अब देखिए हम करने वाले हैं अब यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो जनरेट करी जाती है उसके यूज़र्स कौन कौन है, उसको कौन कौन इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, जो यूज़र्स हैं उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स। बेसिकली इंटरनल यूज़र्स वो होते हैं जिनका एग्जिस्टेंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि ओनर्स का, मैनेजमेंट का, एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स का। ठीक है, ये इंटरनल यूज़र्स हैं। और एक्सटर्नल यूज़र्स वो होते हैं जिनका एग्जिस्टेंस आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स वगैरह वगैरह। तो अब देखिए अब हम देखेंगे कि इंटरनल यूज़र्स के लिए क्यों फ़ायदेमंद है, मतलब या फिर क्या यूज़ है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। तो देखिए सबसे पहले आते हैं ओनर्स। तो देखिए ओनर्स के लिए क्यों रेलेवेंट है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो देखिए सिंपल सी बात है, ओनर्स क्या कहते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस के अंदर। ठीक है, और अब भैया सिंपल सी बात है, आप जिस अगर किसी बिजनेस में पैसा लगाओगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट होगा ये जानने में कि वो प्रॉफिट कमा रहा है कि लॉस हो रहा है उसको। ठीक है, तो वैसे ही हैव इंटरेस्ट इन नोइंग प्रॉफिट्स अर्नड और लॉस इनकर्ड बाय बिजनेस। अब देखिए टू नो प्रॉफिट्स एंड फाइनेंस इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, check accounting information and ascertain financial position through balance sheet and profit or loss through profit and loss account। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये जानने के लिए कि भैया उसको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा जाता है। फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए बिजनेस की बैलेंस शीट देखी जाती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, इनकी इनकी इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की मदद से। तो इसीलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है ओनर्स के लिए। अब बारी है मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट के लिए क्यों रेलेवेंट है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो देखिए सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्प्स मैनेजमेंट इन टेकिंग बिजनेस डिसीजंस लाइक डिटरमाइनिंग ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट कंट्रोल्स एंड रिडक्शन, इन्वेस्टमेंट इनटू न्यू प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा। तो देखिए सिंपल सी बात है, जब कई सारे मैनेजमेंट कई सारे डिसीजंस लेते हैं तो उन सारे डिसीजंस को लेने के लिए उसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब क्यों कैसे पड़ती है। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैनेजमेंट को सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना है तो उसको कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि क्या क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्रीज, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, कैरेज पेड, ट्रांसपोर्ट चार्ज, ये कैरेज पेड यानी भाई कैरेज बेसिकली ट्रांसपोर्ट चार्जेस होते हैं, अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, जैसे सैलरीज, रेंट, इंश्योरेंस, प्रीमियम, इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट यानी लोन पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो, एक्सेट्रा। तो इन सभी से रिलेटेड जानकारी अगर मिलेगी तभी सेलिंग प्राइस डिटरमाइन हो पाएगी। ठीक है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड्स ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। तो देखिए यानी कि सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ही रेलेवेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए। उसी तरीके से ये सभी डिसीजंस और भी डिसीजंस होते हैं जो मैनेजमेंट लेती है, तो उन सभी डिसीजंस के लिए, उन सभी डिसीजंस को लेने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है मैनेजमेंट के लिए। अब बात करते हैं एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के लिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों रेलेवेंट है एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के लिए, ये हम देखते हैं सबसे पहले बोनस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा मतलब हाई प्रॉफिट्स अर्न करती हैं, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट अपने एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के बीच में शेयर करती हैं। तो वो तो जो क्या कहते हैं जो शेयर ऑफ प्रॉफिट वो शेयर करती है अपने एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के बीच में, उस शेयर ऑफ प्रॉफिट को कहा जाता है बोनस। ठीक है, क्योंकि देखिए वो एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स को इसलिए मिला क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। अगर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं होता या जो नॉर्मल प्रॉफिट है वही होता तो बोनस नहीं मिलता। ठीक है, तो क्या कहते हैं इससे हमें पता चल गया कि भाई अगर ज़्यादा प्रॉफिट होगा तब बोनस मिलेगा, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा तो बोनस नहीं मिलेगा। तो जो एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स क्या होते हैं वो लगातार क्या कहते हैं कॉन्स्टेंटली जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको चेक करते रहते हैं, ये जानने के लिए कि भाई हाई प्रॉफिट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो क्या जो हाई प्रॉफिट्स के अमाउंट है उस हिसाब से जो बोनस हमें पे किया जा रहा है क्या वो बराबर पे किया जा रहा है, मतलब सही अमाउंट पे किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। तो ये सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करते रहते हैं एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स, तो इसलिए उनके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होती है। अब बात करते हैं एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली सबसे पहले क्वेश्चन आता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड होता क्या है। तो देखिए जो फंड है, पहली बात तो फंड क्या होता है, फंड यानी कि सम ऑफ मनी, यानी एक अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, अ सम ऑफ मनी दैट इज़ कलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए अगर कोई सम ऑफ मनी रखा जाता है तो उसे फंड कहते हैं। तो देखिए अब एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड क्या होता है, देखिए इसका हम एक एग्जांपल के तो समझते हैं। मान के चलिए ए नाम का एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी 10,000 रुपीज़ है। अब क्या होगा जब उसको ए को उसकी सैलरी दी जाएगी मंथली सैलरी, तो उसकी मंथली सैलरी में से एक अमाउंट कट करके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने पास रख लेगी। सपोज़ कि जब अमाउंट है 2,000 रुपीज़ का,
ठीक है। अब ये जो 2000 रुपीज़ है ये बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन अपने पास नहीं रखेगी, ये इसको एक फ़ंड में सप्लाई कर देगी जिसका नाम है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फ़ंड। ठीक है। अभी इस एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फ़ंड में जितने भी एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स जो काम कर रहे हैं बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, उन सभी का जो उनको सैलरी मिलती है, भले ही मंथली बेसिस मिले, किसी को वीकली बेसिस पे, किसी को ईयरली बेसिस पे, मतलब जब भी उनको सैलरी मिलती है तो सैलरी में से कुछ अमाउंट कट करके बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस अपने पास रख लेती हैं। ठीक है। बेसिकली अपने पास नहीं रखती हैं, वो उस अमाउंट को एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फ़ंड में ट्रांसफ़र कर देती हैं। ठीक है। अब क्या होता है, वो जो अमाउंट है, ठीक है, उस अमाउंट उस फंड के अंदर क्या कहते हैं, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं यानी जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो भी अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है। कुछ पार्ट उसका कंट्रीब्यूट करती हैं और जो लमसम अमाउंट होता है वो एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स को मिल जाता है। ठीक है। उनके रिटायरमेंट के वक्त या बेसिकली जब वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस छोड़ के जाते हैं, ठीक है, तब उनको मिल जाता है। तो ये इंश्योर करने के लिए कि भाई जो अमाउंट बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन सैलरीज में से कट तो कर लेती हैं, वो बराबर अमाउंट क्या कहते हैं एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में ऐड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ये सब चीज़ें इंश्योर करने के लिए, ये सब चीज़ें चेक करने के लिए क्या कहते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होती है। अब बारी है एक्सटर्नल यूज़र्स की। तो देखिए एक्सटर्नल यूज़र्स में सबसे पहले आते हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो देखिए इसमें हमें जो पॉइंट नोट करनी है वो सबसे पहला है, बैंक्स गिव्स लोन्स टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर दिस दे आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल अ लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज़। तो बेसिकली देखिए जो बैंक्स होते हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को लोन्स देते हैं, तो उसके लिए उनको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करनी होती हैं। और देखिए क्या होता है, देखिए जो बैंक्स है वो जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसा ही नहीं है कि लोन दे देते हैं कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जाएगी, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद उनको लोन दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस को लोन देना एक बहुत ही रिस्की काम होता है, क्योंकि भैया अगर बिज़नेस नहीं चला तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन तो बंद हो जाएगी, तो बैंक्स अपना पैसा कैसे वसूलेगा। तो देखिए ये जानने के लिए कि भैया हम जिस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा दे रहे हैं, क्या वो बाद में हमें पे कर पाएगा, क्या उसकी इतनी कंडीशन है, क्या बिज़नेस इतना अच्छा चल रहा है कि हमें कि वो हमें पे कर पाएगा बाद में। ठीक है। मतलब हमारा अमाउंट जो लोन का अमाउंट है वो रीपे कर पाएगा। ठीक है। तो देखिए ये इस ये सब जानने के लिए क्या कहते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करी जाती है बिज़नेस की। ठीक है। तो उसमें क्या चेक किया जाता है, बेसिकली देखिए जो प्रॉफिट्स होते हैं 5 से 10 साल के वो चेक करे जाते हैं। ठीक है। अब देखिए ज़रूरी नहीं है 5 से 10 साल के, अगर क्या कहते हैं लोन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो और बहुत जी नंबर ज़्यादा हो सकते हैं, 10 से 15 साल के हो सकते हैं। ठीक है। 15 से 20 हो सकते हैं शायद से। ठीक है। अगर लोन का अमाउंट कम है तो भैया 2 से 3 होंगे। वो डिपेंड करता है लोन का अमाउंट कैसा है। ठीक है। और भी चीज़ों पर डिपेंड करता है। फिर आते हैं एवरेज प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट, ग्रोथ रेट, सेल्स ऑफ लास्ट 5 to 10 ईयर्स, एसेट्स एक्वायर्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करेंटली एक्सेट्रा। तो मतलब कई सारी इन्फॉर्मेशन जनरेट करी जाती है, मतलब जिसकी मदद से क्या कहते हैं ये डिसीजंस लिए जाते हैं कि भैया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को लोन देना है कि नहीं देना। ठीक है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की मदद से। तो इसलिए बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट होती है। देखिए अब बारी है इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स की। तो देखिए इन्वेस्टर्स तो हमें पता है भाई, जो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्टर्स कहलाते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में। पर ये पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कौन है, बेसिकली देखिए पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं, या कह लीजिए वो लोग होते हैं जो नेगोशिएशन में होते हैं। नेगोशिएशन यानी कि बेसिकली जिनसे बातचीत चल रही होती है कि भैया आप हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वेस्ट करिए। ठीक है। वो इन्वेस्ट मतलब ऐसे नहीं उन्होंने कर दिया होता, जब एकदम तैयार रहते हैं करने के लिए, उनसे बातचीत चल रही होती है, या कह लीजिए नेगोशिएशंस चल रहे होते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या इन्वेस्टर्स क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है, इन्वेस्टर्स क्या कहते हैं पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। तो वह बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होते हैं ये जानने के लिए, बहुत ज़्यादा एगर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं इंटरेस्टेड रहते हैं ये जानने के लिए कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है। तो इसके लिए भी क्या काम आती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से पता चल जाता है कि भाई बिज़नेस का प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो इसलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट होती है इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए। अब बात करते हैं क्रेडिटर्स की। देखिए क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो कि गुड्स सप्लाई करते हैं क्रेडिट पे। क्रेडिट यानी होता है उधार पे। ठीक है। यानी कि जो गुड्स बेचते हैं उधार पे। ठीक है। यानी कि आप अगर क्रेडिटर से यानी अगर आप एक किसी सप्लायर से या सेलर से गुड्स परचेज करते हो और उसका पैसा आप कुछ समय के बाद देते हो, तो यानी कि ये माना जाता है कि उसने आपको क्रेडिट पे गुड्स बेचे, यानी उधार पे गुड्स बेचे हैं। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को भी क्रेडिटर्स ये जो सप्लायर्स होते हैं वो उधार पे गुड्स बेच देते हैं, रॉ मटेरियल्स बेचते हैं। ठीक है। तो वो उनके क्रेडिटर्स बन जाते हैं। अब देखिए जो क्रेडिटर्स होते हैं वो ऐसे ही तो किसी को भी गुड्स सप्लाई नहीं कर सकते ना, बेच नहीं सकते, क्योंकि क्या पता वो सामने वाला फ्रॉड निकला।
ठीक है। तो ये जानने के लिए कि भैया ये बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन जिसको मैं गुड्स बेच रहा हूँ, ठीक है, वो बाद में पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि जिनको मैं क्रेडिट पे गुड्स बेच रहा हूँ, क्या कहते हैं, वो मेरे को वापस करेंगे, या ये एक तरीके से कह लीजिए बेसिकली क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिज़नेस, ठीक है। ये जानने के लिए जो क्रेडिटर्स होते हैं वो कई सारी इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं, और उन इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स होता है वो होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब जैसे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन वो देखते हैं, मतलब पिछले 5 से 6 साल के प्रॉफिट्स कितने हैं, ठीक है। क्या पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और जो अदर ड्यूज़ हैं, क्या उनका पेमेंट टाइम टू टाइम हो रहा है। बेसिकली इंटरेस्ट यानी कि मतलब वो जो लोन्स लेते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स लेते हैं, उन पर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है, ठीक है, वो लोन का अमाउंट है ना। तो उस लोन के अमाउंट पे जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो इंटरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट और जो अदर ड्यूज़ है ये टाइम टू टाइम पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ रेट कितनी है, एसेट्स कितनी एक्वायर कर रहे हैं, अदर लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सभी इन्फॉर्मेशन के लिए क्या कौन सी चीज़ रेलिवेंट है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्रेडिटर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़। तो अब देखिए गवर्नमेंट के लिए क्यों रेलेवेंट है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की। तो देखिए सिंपल सी बात है, जो गवर्नमेंट होती है वो आप जानते हैं कई सारे सर्विस करती हैं, ठीक है, और वो कई सारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जनरेट करती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर देखिए भाई नेशनल इनकम गवर्नमेंट उसके जो उसकी अथॉरिटीज़ है वो निकालती हैं, जीडीपी निकालती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, और कई सारे सर्विस करती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो उन सभी सर्विस में के लिए नेशनल इनकम निकालने के लिए, जीडीपी निकालने के लिए बेसिकली जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के, ठीक है। और देखिए सबसे पहली बात तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये सर्विस करी क्यों जाती हैं। देखिए जिससे कि देखिए अपन जानते हैं गवर्नमेंट क्या कर पॉलिसीज़ बनाती हैं, क्या कहते हैं, कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। तो क्या कहते हैं जिससे कि पॉलिसीज़ बन सके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ठीक है, इसलिए सर्विस करे जाते हैं। अब एक और इसका क्या कहते हैं रीज़न है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है गवर्नमेंट के लिए। तो देखिए ये इंश्योर करने के लिए कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस टाइम टू टाइम पे इनकम टैक्स और जो अदर टैक्सेस हैं जैसे कि कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, जीएसटी एक्सेट्रा, इनका टाइम टू टाइम पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और जो राइट अमाउंट है पे करने का वो पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंश्योर करने के लिए भी गवर्नमेंट और उसके अथॉरिटीज़ के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होती हैं। अब बात करते हैं रिसर्चर्स की। रिसर्चर्स के लिए क्यों रेलेवेंट है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो देखिए रिसर्चर्स जो होते हैं उनको कई सारी रिसर्च करनी होती हैं, ठीक है। उन सभी चीज़ों के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट होती है इनके लिए भी। देखिए अब बात करते हैं कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स के लिए क्यों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट होती है। देखिए जो कंज्यूमर्स होते हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, वो जो गुड्स कंज्यूम करते हैं उनके लिए। क्योंकि देखिए जो कंज्यूमर्स जो गुड्स कंज्यूम करते हैं, हम जो गुड्स कंज्यूम करते हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से प्रोड्यूस करती हैं। तो यानी कि हम जो गुड्स कंज्यूम करते हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करती है। तो हाँ, ये इंश्योर करने के लिए कि भैया इन गुड्स की स्टडी सप्लाई है, ठीक है, ये इंश्योर करने के लिए कि इन गुड्स की स्टडी सप्लाई रहेगी, हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक नज़र रखते हैं, या कह लीजिए हम उसको चेक करते रहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की, ठीक है। अब देखिए बात, जो कुछ कंज्यूमर्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के, वो उनके खुद के बिजनेस होते हैं। तो वो जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस मतलब परचेस करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, वो उनके रॉ मटेरियल्स की तरह काम आते हैं, ठीक है। तो ये इंश्योर करने के लिए कि भैया उनके बिजनेस का जो प्रोडक्शन है, इन कंज्यूमर्स जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के जो कंज्यूमर्स हैं उनका, वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स, ठीक है, उनका प्रोडक्शन स्टडी रहे, ठीक है। टू इंश्योर कि उनका एक स्टडी क्या कहते हैं प्रोडक्शन रहे। ये इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का की जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो जाती है कंज्यूमर्स के लिए, और वो उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहते हैं। इसीलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट होती है कस्टमर्स के लिए। पब्लिक और सोसाइटी। अब पब्लिक यानी जनरल पब्लिक है उसके लिए क्यों रेलेवेंट है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। देखिए जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं क्योंकि वो सोसाइटी के अंदर ऑपरेट करती हैं, वो सोसाइटी में इससे कई सारे रिसोर्सेज लेती हैं जैसे कि लैंड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सेट्रा। तो ये बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस की लायबिलिटी बन जाती है, या कह लीजिए एक ऑब्लिगेशन बन जाता है कि वो कुछ करे सोसाइटी के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए सोसाइटी भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करती है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन से कि वो उसके लिए कुछ करेगी।
तो ये जो ऑब्लिगेशंस जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बनती है कि वो कुछ करे सोसाइटी के लिए, ये फुलफ़िल करने के लिए बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस कई सारी एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म करती है, कई सारी सर्विसेज़ प्रोवाइड करती हैं, ठीक है? जैसे कि वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं इन बिल्डिंग ऑफ स्कूल्स, लाइब्रेरीज, ऑर्फनेजेस, कॉलेजेस, मेडिकल सेंटर्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, ठीक है? वो कई सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं कि वो किस तरीके से फाइनेंशियल मतलब किस तरीके से सोशल सर्विसेज या कह लीजिए अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल करती हैं, ठीक है? तो देखिए अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ये तभी कर सकती हैं जब वो प्रॉफिट कमाएंगी, बिना प्रॉफिट के वो ये कर नहीं सकती हैं। तो ये इंश्योर करने के लिए कि भाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट कमा रही हैं कि नहीं कमा रही हैं, उनको लॉस तो नहीं हो रहा है, ठीक है? और अगर वो प्रॉफिट कमा रही हैं तो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो ये सब चेक करने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो जाती है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से।